नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग जनरल होने के कारण देखो सभी के साथ में रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी अपॉइंटमेंट करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है, सोचते हैं, क्या सोचते हैं? यूनिवर्स मुझे बताएं। काफ़ी पब्लिकली अगर कहूँ तो पब्लिक फिगर आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड कुछ तो है जो ट्रैवलिंग वाली वाइब्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ सेलिब्रेशन वाला माहौल हो सकता है। तो पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ों में विक्ट्री भी चाहते हो, प्रोग्रेस की तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हो, कुछ तो है। एंड सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, पर्सन को बहुत ही प्यार करते हो तो इट मीन्स कोई एक्शंस भी लेना चाहते हो, कुछ रिश्ते में लव को और बढ़ाना चाहते हो, इमोशंस बहुत ही हाई है, उनकी हर बातें मानना चाहते हो, इन अपनी बातों को ही रखना चाहते हो, बात को मनवाना भी चाहते हो, इनकी भी बातों को देखो। ये प्यार आप कहीं ना कहीं भूल तो नहीं पा रहे हो, किसी का हेल्प लेना चाह रहे हो, पता नहीं क्यों आप किसी से तो हेल्प लेते हुए दिख रहे हो। नो कांटेक्ट है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी इंसान से आप उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हो। एंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन को। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, भावनाएं, इमोशंस, लव, लव की ही कहूँगी फीलिंग्स दिखती है कि बिल्कुल। बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रखते हाई हो, तो इट मीन्स किसी से हेल्प लेके पहुंचाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्या होता है। मन तो कहूँगी मिलने की भी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, तो फीलिंग्स तो है। एंड अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके रखे हो, ये भी मैं कहूँगी बिल्कुल अनब्लॉक है, या किसी से सजेशंस लेके अनब्लॉक करोगे। गॉसिप करते हुए दिख रहे हो, मन तो है कि मैं किसी से सजेशंस लूँ। चलिए देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनकी नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एगोइस्टिक कहूँगी हैं, बहुत ज़्यादा ईगो। आप में उतनी ईगो नहीं दिख रही हैं, आप बहुत ही लवेबल प्यारे इंसान, प्यार करते हुए। बट आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो फैक्टर दिख रहा है, प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड जो भी एलिगेशंस या गुस्से में आपने कुछ भी अगर कहा है, बिकॉज आपकी तरफ से कुछ तो है, भले ही अभी आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहे हो, बहुत ही लव करते हुए दिख रहे हो, लव पाने की चाहत रख रहे हो, लेकिन आपने कुछ तो इनको कहा है जो एलिगेशंस इनके ऊपर में लगाई हैं, जो भी कड़वी बातें, तो वो इनको रेस्ट्रिक्ट करती है, इनको ईगो को चोट कर दिए हो। तो तभी कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा ये होता है अपनी ये कंट्रोल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने इस पॉइंट पे लाके इनको इस मुकाम पे छोड़ दिया है, रिजेक्टेड सा फील करते हैं। प्यार करना भी चाहते हैं लोग तो भी कहूँगी इनका ईगो हाई हो जाता है, इनका सेल्फ रेस्पेक्ट। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है या ये भूल चुके हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन जो कड़वी बातें, जो गुस्से में कुछ भी अगर आपने कहा या कुछ भी गलतियां की है जो इनके अकॉर्डिंग नहीं की है, वो इनके जहन से नहीं निकल रहा है। तो उसी उसी सिचुएशन में, वही सोच में अभी भी कहूँगी घूम फिर कर हैं। ऐसा नहीं है कि ये कामों में बहुत खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, भूल रहे हैं, नहीं, भूल ही तो नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी कहूँगी, आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके साथ में जो हुआ है बिल्कुल इनको लग नहीं रहा कि ये सही है। तो वहाँ पे अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो इनका बहुत ज़्यादा हाई है कि मैं क्यों करूँ। दूर जाना चाहते हैं आपसे, जीवन में कहते हैं ना बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके खुद को आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ें। पता नहीं इनको लगता है कि आपने धोखा दिया या आपने इनके साथ में रॉन्ग किया। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर फीमेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ शेड करेगी, यंगर या एल्डर। बट एरीज से अगर मेल है डायरेक्ट, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से भी कुछ लोगों के लिए मेल कह सकती हूँ, बट एरीज की वाइफ ज्यादा हाई दिख रही है, उनसे अगर मेल है तो कहूंगी ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब अगला कदम इनका, क्या कुछ लेंगे। ये तो जस्ट एक फीलिंग्स थी,
क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे पर्सन? यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरबर्डन, हर बार इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, भले ही आपको भी पता है कि इन्होंने भी बहुत कुछ किया है आपके लिए, आपने जो चाहा उन आपके डिजायर्स भी फुलफिल हो सकता है की हो, अपने दम से कहूंगी बढ़कर कुछ किया हो आपके लिए। ये बहुत ही ज्यादा कहूंगी दुखी है, मतलब आपकी जो आप जो किए हो ना कहूंगी बहुत दुखी है। ये एडिक्शंस भी है, रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, कोई एक्शंस लेते हुए मेजर नहीं दिख रहे हैं। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट किए हो, तो ये बिल्कुल अभी ओवरबर्डन वाली एनर्जीज में है। एंड डार्क इन चीजें ज्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव इल्यूजन्स ज्यादा इनको आ रही हैं, ये नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रख रहे हैं, आपको लेके कहूंगी नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा हैं, पॉजिटिव खुद को नहीं कर पा रहे हैं। या इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये सोच को बदल सकता है ना, वो भी मैं कह सकती हूँ। किसी से मैनिपुलेट हो रहे हैं या कोई ऐसा इंसान इनको सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस रिलेशनशिप में निभा निभा के ये थक चुके हैं, इसलिए कहूंगी कोई एक्शंस टू मच तो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, आपकी तरफ से अगर कुछ भी होता है तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कुछ ना कुछ नो वाली वाइब्स या कुछ भी ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, या इमोशंस हटाकर बात करते हुए दिख रहे हैं, अगर आप कोई एक्शंस या कुछ भी स्टेप अप्स अगर लेते हो। देखो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से अगर फीमेल हैं तो अगर नंबर्स अगर ब्लॉक करके रखे हैं ये, तो हो सकता है फीमेल यंगर ओपन अप करे, देखे, एंड फिर हो सकता है ब्लॉक करे, क्योंकि मन में ना कड़वाहट, गुस्सा, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, आपके पर्सन की गुस्सा दिखता है आपके ऊपर में, बहुत ज्यादा स्ट्रांग गुस्सा। एरीज, लियो, स्ट्रियस नहीं, किसी भी राशि से कहूंगी, ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाइब्स नहीं दे रही कि आपको बहुत ही बेटर वे में कनेक्ट करेगी या एक्शंस लेगी, नहीं। नो की वाइब्स ज्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जब छल हो जाता है, जब ट्रस्ट टूट जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उस ट्रस्ट को वापस पाना। तो ओवरऑल में भी वही सोच है कि इनके ट्रस्ट को इनको धोखा दिया है। चलिए देखती हूँ क्या है इसे क्लैरिफाई करके। एंड या कहूँगी आसपास से जो लोग हैं वो भी शायद इनको भड़का देते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। ये कोई न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं या न्यू किसी इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान से गॉसिप करे तो वहां से इनकी इमोशंस जुड़ सकती है। बट देर इज समथिंग, कहते हैं ना कि यूनिवर्स कुछ प्लान करके रखा है। अगर आप सच्चे मन से इनको प्यार करते हो एंड कुछ चीजें अगर कनेक्ट होती हैं, तो भले ही ये आपको बहुत ही ज्यादा गुस्से में कुछ कहे ना कहे जो भी है, बट यहाँ पे कहूंगी अगर बार बार एफर्ट से कुछ लोगों के लिए रिश्ता कम बैक हो भी सकता है, एज अ गाइडेंस कहूंगी। कुछ ट्रिक्स, कुछ विक्ट्री, कुछ चीजें ऐसी करके हो सकता है कि कुछ टाइम में ये सोच बदले एंड विक्ट्री हो जाए। बट फिलहाल तो कहूंगी बहुत स्टक है, बहुत गुस्से में है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी जनरल है, बट ओपन माइंड से देखिएगा, एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में ही जरूर क्लेम करें। अपनी रीडिंग कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।